सकारात्मक सोच आपको नकारात्मक सोच की तुलना में यानी कि पॉजिटिव सोच आपको नेगेटिव सोच की तुलना में सब कुछ बेहतर करने देगी। इसलिए पॉजिटिव यानी सकारात्मक ही सोचिए, नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच में समय बर्बाद ना करिए। उससे फायदा तो नहीं होगा पर हां नुकसान जरूर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो, एकमात्र सुपर प्राइम टाइम पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आपसे सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज भी बड़े मुद्दे आपके लिए लेकर आए। मैं ऐसे ही आपको मुद्दे बताता चलता हूं बिना ग्राफिक्स के, लेकिन आप समझिए सुपर पावर के नए बॉस का नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर चर्चा होगी और फिर नक्सली मुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी कैसे भारत को मिली है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको ये भी बताएंगे कि 7 द्वीप पूरी तरह से कैसे अतिक्रमण से मुक्त हुए हैं। बात कर रहे हैं गुजरात की, वहां पर बुलडोजर चला है, कोई भी वहां पर अतिक्रमणकारी मस्जिद या फिर मजार जो है वो अब बची नहीं है। और फिर मंदिर के पास जो कुर्बानी का प्रयास किया गया वो कैसे विफल हो गया, वो भी हम आपको बताएंगे आज जनमत में। सबसे पहले चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो द्वारका से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है। खबरों की शुरुआत करेंगे और जनमत में आज आपके लिए बहुत कुछ खास है। चलिए बात गुजरात की। पहली खबर में गुजरात के द्वारका में सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन सामने आया है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले बेट द्वारका में मैरीटाइम बोर्ड के अधीन आने वाले 1,06,42 स्क्वायर मीटर जमीन को, जी हां ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, तस्वीरें भी आपको जल्द दिखाएंगे, 1,06,42 स्क्वायर मीटर जमीन को खाली कराया गया है। राज्य सरकार की तरफ से किए गए महा एक्शन में 335 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। द्वारका में चल रहे और चल चुके बुलडोजर एक्शन का अपडेट जो है वो गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी ने साझा किया है। ड्रोन से लिए गए वीडियो से उसमें भूकंप के बाद जैसे तबाही वाला दृश्य कैद हुआ है। बिल्कुल आप ऐसे देखें, ऐसे लगेगा भूकंप आया और सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन ये भूकंप नहीं, ये अतिक्रमण को हटाने वाला वो बुलडोजर एक्शन है। अतिक्रमण के विरुद्ध वो प्रहार है जिसकी मार के बाद ये सभी अवैध ढांचे ध्वस्त कर दिए गए। कार्रवाई से पहले की तस्वीर देखिए, कार्रवाई के बाद की तस्वीर देखिए और सोचिए ये जमीन किसकी है और इसको हड़प कौन रहा है। और ऐसे कितनी ही मस्जिदें, मजार बन चुकी होंगी इस देश की धरती पर। इनको बुलडोज करना चाहिए जिन्होंने अतिक्रमणकारी सोच रखते हुए इन खूबसूरत स्थानों पर अतिक्रमणकारी सोच के जरिए कब्जा कर लिया है। लेकिन गुजरात सरकार ने जो फैसला किया, उन्होंने एक्शन लिया और यही एक्शन हर स्टेट में होना चाहिए। देखिए देवभूमि द्वारका में विधर्मियों की तरफ से किए गए अवैध निर्माण कार्यों को हटाकर सरकार ने द्वारका के सभी 7 द्वीपों को अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया है। देवभूमि द्वारका में द्वारका शहर और उसके 7 छोटे मोटे द्वीप पर अवैध निर्माण कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। ये सब अवैध निर्माण देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा थे, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन द्वारा द्वारका में मेगा डेमोलिशन ड्राइव शुरू की गई थी। पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय तक चले इस मेगा डेमोलिशन ड्राइव में द्वारका, बेट द्वारका और उसके आसपास के 7 द्वीपों से अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने लगातार लोगों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने और अवैध घरों को खाली कराने के नोटिस भेजे थे। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लोगों ने नहीं की, जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। और कार्रवाई ऐसे हुई कि भाई जैसा कि हमने आपको बताया, भूकंप की मानंद ये आए और उन्होंने बिल्कुल बुलडोजर एक्शन किया और अतिक्रमण को हटाया। आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, 7 द्वीपों पर बुलडोजर कार्रवाई। द्वारका के 7 द्वीपों पर विधर्मियों ने अवैध निर्माण कार्य करके सरकारी जमीन पर दबाव बनाया हुआ था। इनमें खारा, चूषना, मीठा, चूषना, आशाबा, धोरिया और ढबढबो और साथ ही साथ सामियानी और भैदर द्वीप जो है वो शामिल हैं।
जिनसे पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटाया गया है। गृह मंत्री ने भी यहां पर ट्वीट किया। गृह मंत्री ने यानी हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भाई ने भी उन्होंने नेतृत्व में बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जों से मुक्त जमीन पर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 314 आवासीय इमारतें, 9 वाणिज्यिक और 12 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। बुलडोजर एक्शन में कुल 335 अतिक्रमण हटाए गए हैं। सांघवी जी ने लिखा है कि यह भूमि जल्द ही लोगों के लिए नई सुविधाओं की मेजबानी करेगी। ये सभी के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एक शानदार पहल होगी, एक शानदार कदम होगा। अवैध निर्माण को जितने भी निर्माणकर्ताओं को 250 से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं। अब ये भी आपको समझाता चलता हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट आपके लिए हम जनमत कार्यक्रम लेकर आते हैं। अब द्वारका और बेट द्वारका में कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए नगर पालिका ने पिछले 15 दिनों में 250 से ज्यादा नोटिस वो इशू किए थे, जारी किए थे। इसके बाद डेमोलिशन ड्राइव के दौरान एक दिन में ही 6 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए, जिसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स यानी पुलिस बल की सुरक्षा तैनाती में डेमोलिशन को अंजाम दिया गया, यानी ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया गया। अब द्वारका तीर्थ क्षेत्र का विकास, इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के बीच गुजरात के द्वारका में महाबुलडोजर एक्शन को द्वारका तीर्थ क्षेत्र के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे, वो आपको मैं बताता चलता हूं। पिछले साल पीएम मोदी ने द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सी ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस ब्रिज को सुदर्शन ब्रिज नाम दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही है सरकार की तरफ से खाली कराई गई जमीन पर टूरिस्ट सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। सरकार की योजना काशी विश्वनाथ और महाकाल उज्जैन की तरह ही द्वारका कॉरिडोर बनाने की है। तो द्वारका कॉरिडोर तब बनेगा और बेहतर बनेगा जब इस तरीके से ये अवैध अतिक्रमण वो हटा दिए जाएंगे और सनातन भूमि पर ये इस तरीके के इलीगल स्ट्रक्चर्स की कोई जगह नहीं है। ऐसे देश के किसी भी स्थान में इन इलीगल स्ट्रक्चर्स की कोई जगह नहीं है। अतिक्रमण मुक्त पूरा का पूरा भारत होना चाहिए। सुदर्शन न्यूज तो आपकी मुहिम और ये आपके लिए आवाज उठाता ही चलता है। चलिए, अब आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी पूछ लेते हैं। अवैध निर्माणों पर होनी चाहिए कार्रवाई, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने जवाब क्या दिया? 99% लोगों ने आपने बोला हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, कौन नहीं चाहता कार्रवाई हो? केवल 1% हैं और शायद वो अतिक्रमणकारी सोच वाले ही होंगे, लेकिन सुदर्शन के व्यूअर्स और खास तौर पर जो कि जनमत के व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटा दिया जाए। अब अगला मुद्दा है, थोड़ा संवेदनशील है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण मुद्दा है और कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास लगातार किया जाता है वो भी आपको मैं बताता चलूं। तमिलनाडु में हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर इस्लामी संगठनों द्वारा उसके करीब कुर्बानी के प्रयास ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। अब इस विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि शनिवार 18 जनवरी को तमिलनाडु के आपको बता दें थिरुपनंतपुरम शहर में मदुरई हिल पर इस्लामी संगठनों जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI शामिल हैं, इन इस्लामी संगठनों को पुलिस ने कुर्बानी यानी पशु बलि करने से रोक दिया। ये कार्रवाई तब हुई जब इंदु मक्कल काची IMK के मदुरई जिला अध्यक्ष सोले कन्नन ने पुलिस कमिश्नर लोगनाथन को याचिका देकर इस्लामी संगठनों को पवित्र मदुरई हिल पर कुर्बानी करने से रोकने की अपील की। आइए पहले आपको बताते हैं कि थिरुपनंतपुरम हिल हिंदुओं के लिए कितना पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। अब आपको इसके बारे में समझाते हुए हम यहां पर चलते हैं। तो थिरुपनंतपुरम हिल हिंदुओं के लिए प्राचीन और पवित्र स्थल है जो भगवान मुरुगन के प्रसिद्ध मंदिर के कारण विशेष धार्मिक महत्व रखता है। ये पहाड़ी भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख धामों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थल है जहां भगवान मुरुगन जी ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस शूरपद्म का वध वो किया था और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई थी। ये क्षेत्र न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सदियों पुरानी हिंदू परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का भी साक्षी है। हर पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु इस पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं जो उनकी आस्था और भगवान मुरुगन के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इस पहाड़ी के शिखर पर भगवान मुरुगन जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, पवित्र कल्लाठी वृक्ष और एक प्राचीन दीप स्तंभ स्थित है।
जो इसकी धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। यह स्थल केवल पूजा अर्चना का केंद्र ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति और इतिहास का भी अहम हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस्लामी संगठनों ने हिंदुओं के इस पवित्र धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का प्रयास किया है। शनिवार को इस्लामी जमात के नेताओं के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के एक समूह ने, आपको बता दूं कि थिरुपरंदकुरम हिल पर बकरियों और मुर्गियों की कुर्बानी के लिए प्रवेश करने की कोशिश की थी। तो उस जो पहाड़ी है, जो पवित्र भूमि है, वहां पर प्रवेश करने की वहां पर प्रयास उनके द्वारा किया गया। यह पहाड़ी हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती है क्योंकि यह भगवान मुरुगन के प्रसिद्ध मंदिर का स्थान है। हालांकि पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया। जिला प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दरगाह में केवल नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। सोचिए, हर जगह तो ये दरगाह बना लेते हैं, लेकिन कुर्बानी जैसे कार्यों की इजाजत वहां पर नहीं है। इसके बावजूद इस्लामी संगठनों ने जानबूझकर इस क्षेत्र की पवित्रता को आहत करने की कोशिश की है। अब इस मामले पर हिंदू संगठनों ने क्या कहा वो भी आपको मैं बताता चलता हूं। हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है बल्कि इस पवित्र स्थल की पहचान को बदलने और इसे किसी अन्य धार्मिक स्थान में परिवर्तित करने की साजिश भी है। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने और इसे इस्लामीकृत करने की कोशिशें हो रही हैं। थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रशासन और हिंदू संगठनों को सतर्क रहना होगा। इस मामले में भाजपा के राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई ने थिरुपरनकुंद्रम हिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह पहाड़ी भगवान मुरुगन की पहली पवित्र भूमि है और हिंदू समुदाय के लिए इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता अत्यधिक है। उन्होंने डीएमके सरकार पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसी के चलते हिंदू धार्मिक स्थलों की पवित्रता और सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंदु मक्कल काची आईएमके के नेता सोले कन्नन ने इस मुद्दे पर प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि थिरुपरनकुंद्रम हिल पर स्थित जैन मंदिरों और प्राचीन शिलालेखों को संरक्षित करने के लिए इस पूरे क्षेत्र को पुरातत्व विभाग के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यह क्षेत्र केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, जो प्रतिबंधित इस्लामी संगठन, ध्यान से सुनिए, प्रतिबंधित इस्लामी संगठन, बैंड इस्लामिक संगठन पीएफआई का राजनीतिक अंग है, उसका पॉलिटिकल विंग आप कह लीजिए, राजनीतिक अंग है वो। इस पर हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने और धार्मिक त्योहारों की आड़ में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर अतिक्रमण करने के आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि धार्मिक त्योहारों की आड़ में मुसलमानों ने इस पहाड़ी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है। थिरुपरनकुंद्रम हिल हिंदुओं की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। इसे सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बनाने के बजाय प्रशासन को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां शांति और धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। इस तरह की विवादित गतिविधियों को रोकने के लिए कानून को सख्ती से वहां पर लागू करना आवश्यक है, उसका पालन करवाया जाना अत्यधिक आवश्यक वहां पर बताया जाता है। तो थिरुपरनकुंद्रम हिल हिंदुओं के लिए जो प्राचीन स्थल है उसको अपवित्र करने का प्रयास वहां पर इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि वहां पर प्रशासन की सूझबूझ कह लीजिए, हिंदू संगठन के विरोध को कह लीजिए और पुलिस के चौकस होने के नाते इसको रोक दिया गया, जो कि यहां पर प्रशंसा के पात्र वो लोग बनते हैं। लेकिन क्या ऐसा दोहरा नहीं दिया जाएगा? ऐसे लोगों पर क्या नकेल नहीं कस देनी चाहिए? और ऐसी दरगाहों का वहां पर कहां कैसे स्थान है जो कि सनातन की भूमि पर आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं? इस पर कार्रवाई अत्यधिक जरूरी है। जब द्वारका में एक्शन हो सकता है तो पूरे भारत में हर जगह ऐसे अतिक्रमणकारी सोच रखने वालों के खिलाफ एक्शन अत्यधिक आवश्यक है। चलिए, खबर आपको बताई और इस खबर के माध्यम से हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोल में एक प्रश्न पूछा, पोल माने आपका वोट लेने के लिए जो प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता दें। देखिए, क्या प्रशासन को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त करनी चाहिए? ये हमारा प्रश्न था। सनातनियों की सुरक्षा है वो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, इसको उतनी गहराई में समझिए। 96% लोगों ने कहा है हां, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा
होनी चाहिए। केवल 4% लोग इससे असहमत हैं, वो कौन है वो खुद जाने, लेकिन 96% जनमत के व्यूअर्स यानी आपका चाहना, आपका कहना यह है कि भाई सुरक्षा सनातनी मंदिरों को और उन स्थानों को होनी चाहिए जो सनातन से जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे फेक हलाल सर्टिफिकेशन की और इस गोरख धंधे की, जहां पर लाखों करोड़ों की चपत जो है सरकार को लगाई जा रही थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट का दायरा मांस से आगे बढ़ाकर सरिया और सीमेंट जैसे घर बनाने के सामान तक पहुंच गया है। सोचिए, सरिया ही निकल जाता है क्योंकि बात इनकी आती है हलाल पे। देखिए, सरिया सीमेंट तक ये मामला पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने बताया कि हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर कई एजेंसियों ने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं। केंद्र सरकार ने ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में दी है। योगी सरकार ने 2023 में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ कुछ संगठन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान केंद्र की तरफ से हलाल मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरिया और सीमेंट, यहां तक कि बेसन पर भी हलाल का प्रमाण पत्र लगा हुआ था। अब एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक हलाल मीट का सवाल है, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, चलिए उनकी निजी राय है, लेकिन कोर्ट को यह आश्चर्य होगा जैसे कल मुझे हुआ। सीमेंट तक का भी हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी, उनके द्वारा जो कहा जा रही बात। और सरिया जो आपका लोहा का सरिया होता है, सरिया का भी हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। यहां तक कि पानी की भी हलाल सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है। कहां तक जाएगा ये? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि बेसन और आटा तक का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी किया गया था। उन्होंने प्रश्न उठाया कि इसकी क्या जरूरत है। एसजी मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि इस हलाल सर्टिफिकेट के धंधे में कई एजेंसियों ने लाखों करोड़ रुपए बना लिए हैं। एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हलाल के चलते कई उत्पाद महंगे दामों पर बिक रहे हैं क्योंकि हलाल का ठप्पा लगाने के लिए फीस देनी पड़ती है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो गैर मुस्लिम लोग हलाल नहीं खाना चाहते, उनके लिए महंगे उत्पाद लेने की मजबूरी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब मार्च तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा इस मामले में दाखिल जवाब की कॉपी भी हलाल को बचाने के लिए पहुंचे संगठनों को देने को कहा है। इस मामले में कोर्ट ने इन एजेंसियों पर एक्शन को लेकर पहले ही रोक लगा दी थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया था। यूपी सरकार ने तय किया था कि राज्य की सीमा के भीतर हलाल उत्पादों के उत्पादन, वितरण, भंडारण पर संपूर्ण बैन लागू हो। इसके लिए आधिकारिक तौर पर आदेश भी जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था, हलाल सर्टिफिकेट किसी उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है। ऐसे निशान गुणवत्ता को लेकर भ्रम की स्थिति ही पैदा करते हैं। जिन उत्पादों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर किया गया था। यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन होने के बाद हलाल ट्रस्ट ने कोर्ट का रास्ता पकड़ा था। तो हलाल के ठप्पे से ये लाखों करोड़ की कमाई क्यों? सरिया सीमेंट को भी जो सोचिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, किस कारण से? क्या करना है हलाल सर्टिफिकेट का? सरिया और सीमेंट आपको लगाएंगे आप अपने घर में हलाल सर्टिफाइड एक सरिया और सीमेंट? बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और कीमत बढ़ाकर, ये सोचिए, ये केवल भद्दा मजाक नहीं है, ये आपकी जेब पर भी सेंध लगा रहे हैं। कैसे? वो जो बढ़ी हुई कीमत है ना, वो चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, आपको वो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा अपनी जेब से देना पड़ रहा है। और किसके पास जा रहा है? सोचिए, वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जाता होगा ये पैसा? आवश्यकता नहीं है ना आपको देने की, इसलिए इस पर पूर्ण तरीके से बैन लगना चाहिए। आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर, या फिर जो जितने भी कोर्ट है, सरकार इस पर एक मेगा एक्शन, बड़ा एक्शन जो है वो लेंगे और इन पर रोक जो है अंततः लग जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं नए राष्ट्रपति पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये खबर, ये सेगमेंट आवश्यक था डोनाल्ड ट्रंप की बात करने के लिए। सुपर पावर अमेरिका को नए बॉस यानी अब डोनाल्ड ट्रंप मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहां के नए बॉस बन चुके हैं। कैपिटल रोटुंडा के भव्य कक्ष में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दूत के रूप में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं और ताबड़तोड़ फैसले
करते जा रहे हैं, कर डाले भी हैं उन्होंने, जिनमें मेक्सिको की सीमा पर इमरजेंसी लागू करने और आपको बताएं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को हटाना भी शामिल है। इसके अलावा ट्रंप के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और आज केवल जनमत में ही आपको इसके बारे में विस्तार से हम समझाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भी दिखाते चलें, लेकिन आप जानिए, इतने मशहूर होने के बावजूद, इतने फेमस होने के बावजूद, इतने अमीर होने के बावजूद आपको मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ना वो शराब पीते हैं और ना ही वो सिगरेट पीते हैं। ड्रग्स तो दूर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको बताएं जिस बच्चे से भी मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ये खास बात है और दाद देनी पड़ेगी, सल्यूट करना पड़ेगा उनको, कि जिस बच्चे से भी वो मिलते हैं उनसे एक वादा लेते हैं कि तुम देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हर बच्चे से ये वादा लेते हैं कि बेटा तुम शराब नहीं पियोगे, वादा करो, ड्रग्स नहीं लोगे, ये वादा करो, और कभी स्मोक भी नहीं करोगे, यानी सिगरेट भी नहीं पियोगे, ये वादा करो। अपने परिवार के सभी बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के बच्चों और पोता पोती कह लीजिए, हर किसी तक वो हर बार अगेन एंड अगेन ही रिपीट्स द सेम थिंग, बार बार वो यही बात बोलते हैं। उनके भाई ने उनको ये बोला था, उनको ये सीख दी थी, जो कि ये आदत रखते थे, ये खराब आदत रखते थे। बस उनके कहने पर क्या हुआ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, उनके कई वीडियोस आप देखेंगे तो उनके भाई ने बार बार उनको ये बोला कि डोनाल्ड तुम कभी शराब नहीं पीना, तुम कभी स्मोक मत करना, तुम कभी ड्रग्स मत लेना। उन्होंने उनकी बात को गांठ बांधकर याद रखा। उन्होंने कभी शराब नहीं छुई, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं छुई, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। बस उनके कहने पर उन्होंने इस बात को गांठ में बांध लिया, उसकी बात की गांठ बांध ली, और जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया। इतने अमीर होने के बावजूद सोचिए वो क्या नहीं खरीद सकते, हर ऐब रख सकते हैं, हर नशा वो कर सकते हैं। इतने बड़े ट्रंप साम्राज्य के वो मालिक हैं, जब वो ये सब कुछ खरीद सकते हैं, उन्होंने कभी भी इस ओर अपना वक्त, अपना ध्यान, अपना पैसा बर्बाद नहीं किया। और आज आपको बताएं 78 साल की आयु में भी वो फिट हैं। असर होता है नशा अगर आप ना करो। दरअसल ट्रंप के बड़े भाई की मौत 43 साल की उम्र में शराब पीने की वजह से हो गई थी, जिसका ट्रंप को गहरा सदमा भी लगा था, और इसके बाद उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाने दिया, पहले भी नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में एक वीडियो भी आपको सुना देते हैं कि हम तो बात अपनी रख रहे हैं, उनके द्वारा खुद क्या कुछ कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रतिक्रिया भी आप सुनिए, और बच्चों को खास तौर पर, चाहे भारतीय बच्चे हो, विश्व के हर बच्चे को सीखना चाहिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं ड्रग्स और साथ साथ शराब और सिगरेट को लेकर। I learned myself. I had a brother, Fred, great guy, best looking guy, best personality, much better than mine. But he had a problem. He had a problem with alcohol. And he would tell me, don't drink, don't drink. He was substantially older, and I listened to him and I respected, but he would constantly tell me, don't drink. He'd also add, don't smoke. But he would say it over and over and over again. And to this day, I've never had a drink. And I have no longing for it. I have no interest in it. To this day, I've never had a cigarette. Don't worry, those are only two of my good things. I don't want to tell you about the bad things. There's plenty of bad things too. But he really helped me. I had somebody that guided me. And he had a very, very, very tough life because of alcohol, believe me. Very, very tough, tough life. He was a strong guy, but it was a tough, tough thing that he was going through. But I learned because of Fred. I learned. And that's what I think is so important. This was an idea that I had, where if we can teach young people not to take drugs, just not to take them. When I see friends of mine that are having difficulty with not having that drink at dinner, where it's literally almost impossible for them to stop, I say to myself, I can't even understand it. Why would that be difficult? But we understand why it is difficult. The fact is, if we can teach young people and people generally not to start, it's really, really easy not to take them. And I think that's going to end up being our most important thing. चलिए आपको मैं खास तौर पर बताऊं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने उनकी जब स्पीच सुनी, जब वो प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको आतंकवाद की श्रेणी में कर दिया, उनकी कैटेगराइजेशन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की श्रेणी में डाल दी है। तो
तो डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी बात है। चाहे आपके घर के बच्चे भी ये शो देखते होंगे, उनको भी सीखना चाहिए। देखिए इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बना, उसने अपने भाई की बात को माना, अपने बड़ों की बात को माना, ना उसने कभी शराब को हाथ लगाया, ना उसने कभी सिगरेट को हाथ लगाया, ड्रग्स तो दूर की बात है, उसने कहने की बात को माना। बड़ों की कहने की बात जो है, उनका जो कथनी होती है, उसको अगर आप मान लें, उसको अपना लें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। इस खबर में और भी बहुत सी डिटेलिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन उससे पहले पोल भी आपको बता देते हैं कि पोल में आपके लिए हमने क्या सवाल पूछा था, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। लीजिए, ये लीजिए। ट्रंप के सत्ता में आने से भारत को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये तो जनता जानती है। और जनता सोच रही है ठीक है, हो भी सकता है। 66% लोग कहते हैं शायद फायदा हो, 34% असहमत हैं। बिल्कुल ठीक है, जनता जो है जनमत की, वो स्मार्ट है, वो समझती है वो क्या उसको जवाब देना है। तो आप बिल्कुल इसी स्मार्टनेस के साथ हमारे पोल्स में #JNMAT यानी #जनमत करेंगे, आप हमारे पोल तक भी पहुंच जाएंगे, हमारे कंटेंट तक भी पहुंच जाएंगे। आप हमेशा उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ढूंढ सकते हैं और आप हमारे लिए वोट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आके।